गर्मियों की छुट्टियों का समय था। आर्यन, काव्या और समीर तीनों दोस्त रोज की तरह अपने गांव के पास वाले जंगल में खेलने गए। आर्यन 12 साल का एक तेज तर्रार लड़का था। काव्या 11 साल की एक चतुर और बहादुर लड़की थी और समीर 10 साल का थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का अच्छा लड़का था। जंगल में खेलते खेलते वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचे। वहां की जमीन थोड़ी अजीब थी, जैसे वह खाली हो। काव्या ने कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। लेकिन आर्यन ने ध्यान नहीं दिया और जमीन पर कूद गया। अचानक जमीन नीचे धंस गई और तीनों बच्चे एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगे। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने खुद को एक अद्भुत और अजीब जगह पर पाया। आसमान बैंगनी था, पेड़ चमक रहे थे और चारों तरफ अजीब अजीब जीव घूम रहे थे। काव्या ने कहा, हम कहाँ आ गए हैं? तभी एक बड़ी परछाई उनके सामने आई। यह एक राक्षस था, लेकिन वह डरावना नहीं बल्कि थोड़ा मजेदार दिखता था। उसका नाम भैरू था। उसने कहा, तुम इंसान यहां कैसे आए? ये पाताल लोक है। भैरू ने उन्हें बताया कि पाताल लोक में बहुत खतरे हैं और यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, एक प्राचीन द्वार जो एक गुफा में छिपा हुआ है। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी जिसमें अजीब साए जैसे जीव थे जो उन्हें पानी में खींचने की कोशिश कर रहे थे। भैरू ने उन्हें सिखाया कि डर को पीछे छोड़कर मिलकर काम करना होगा। आर्यन और काव्या ने नाव चलाने में मदद की और समीर ने राक्षसों को डराने के लिए मशाल जलाने की कोशिश की। आगे उन्हें एक जादुई दीवार मिली जिस पर चमकते हुए पत्थर थे। उन पत्थरों को सही क्रम में लगाना था, वरना दीवार गिर सकती थी। काव्या ने अपनी बुद्धिमानी से पहेली सुलझाई। गुफा के पास पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल सांप को जगाया। सांप के लाल आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। भैरू ने सांप को पीछे रोकने की कोशिश की, जबकि आर्यन ने अपनी ताकत दिखाते हुए सांप पर पानी गिराया। आखिरकार वे प्राचीन द्वार तक पहुंचे। भैरू ने कहा, यह तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस ले जाएगा। तीनों ने भैरू को धन्यवाद कहा और द्वार के अंदर कूद गए। वे फिर से अपने गांव के जंगल में लौट आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत और दोस्ती का होना कितना जरूरी है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।